मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, अभी पोते पोतियों से खेल रहे होते। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, इनको 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार स्मृति ईरानी को कहता था मिस नरेंद्र मोदी, और योगी आदित्यनाथ को कहता था बंदर, कहता है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। अबे भरवे, लोगों को रोजगार दो, सरकार से ये पूछो। पंकज जी, कैसे देखते हैं मौजूदा हालात जो हैं वो बहुत भयानक हैं। देश के बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जीडीपी नीचे गिर रही है, लेकिन मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर बनिए, देसी कुत्ते पालिए, उनके अलग अलग ब्रांड बताते हैं, वो खिलौने बनाइए। आप कैसे देखते हैं मोदी जी के ऐसे संकट में जब ऐसे बयान आते हैं? तो मोदी जी लीडर नहीं डीलर हैं। अंबानी के, अडानी के, आपने 259 साल पुरानी कंपनी, ब्रिटिश की कंपनी है हैम्बलीज, जो खिलौना बनाने का काम करती थी, वो कंपनी जब से टेक ओवर किया मुकेश अंबानी, तब से प्रधानमंत्री जी खिलौना की बात करने लगे। खिलौनों की जरूरत मोदी जी आपको तब पड़ती जब इतना टाइम जितना मोर को दाना खिलाने में लगाए जसोदाबेन जी के साथ समय बिताया होता। अब मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, अभी पोते पोतियों से खेल रहे होते। मोदी जी वही काम करते हैं जो अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने का काम होता है, चूंकि इनको प्रमोट करने वाले अंबानी और अडानी हैं। आपने कहा आज देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का, दलों का इतना ही काम है कि वो मोदी जी के बारे में ही दिखाते। कभी आपने डिबेट देखा शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में? जब हमारे देश में रोजगार के अवसर खत्म हो गए तो ऐसी स्थिति में हमारे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। हम कहाँ से उसके परवरिश कर पाएंगे, कहाँ बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? मोदी जी और मोदी जी के व्यापारिक मित्र, ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग जानबूझकर भारत में कुव्यवस्था फैला रहे। इनके गुरु MS गोवलकर का कहना था, उनके किताब में लिखा है वी आर आवर नेशनहुड में 147वें पेज में, कि देश की 95% लोगों को गरीब बनाना, ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे। आपने देखा मुकेश अंबानी की कंपनी जियोफोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर के तौर पर मुकेश अंबानी काम कर रहे थे और MTNL और BSNL को डुबा दिया। इनके एक सांसद कहते हैं ये देशद्रोही लोग हैं। अरे देशद्रोही तो तुम निक्करधारी चड्डी वाले हो, कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। तुम्हारे खून में गद्दारी है। ये वही लोग हैं। अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18, 2.25 आंख वाले बाबा के 11, और सुभाष चंद्रा का तो आपने देखा ही है, जो भारत का लुटेरा, भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसने 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। ये वही सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। ये जानबूझकर लोगों को माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ताकि लोग इनसे सवाल नहीं पूछे। आपने कभी, आप सोशल मीडिया के साथियों से भी ये बात कही जा रही है, आप कह रहे हैं कि पब्लिक देखती है इसलिए दिखाया जाता है। नहीं, ये विदेशी फंडिंग जो हो रहा है, जिस विदेशी फंडिंगों से अंबानी के, अडानी के, आप देखते होंगे अजीत डोभाल की संस्था में चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया था। जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्रयोग के तहत देश की अर्थव्यवस्था को खराब किया जा रहा है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी 1 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट में दाम कम करते हैं, रेल हजारों करोड़ के मुनाफा में जाती है। मोदी जी टिकटों के फ्लेक्सिबल रेट कर दिए, प्लेटफॉर्मों के दाम बढ़ा दिए, प्लेटफॉर्में बेच दिए, ट्रेन बेच रहे। कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोग 20-22 साल के उम्र में रेलवे से नौकरियां मांगते हैं, हमारा तो जन्म से ही रेलवे से नाता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। मोदी जी, आपका बचपन से नाता था, आपने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, आपने ट्रेन को ही बेच दिया। प्रधानमंत्री जी HAL को डुबोकर रिलायंस डिफेंस को प्रमोट करते हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला गौतम अडानी के द्वारा किया गया 20,000 करोड़ रुपए का GSPC में। जब GSPC घाटे में थी, ONGC से टेक ओवर कराया गया। गोबर पात्रा जो भर दिन आग उगलता है, जहर उगलता है, हरामखोर 27 लाख रुपए का पैकेज लेता ONGC से स्वतंत्र डायरेक्टर बनकर, और देश में अमन भाईचारा समाप्त करता है ये फर्जी डॉक्टर।
ओएनजीसी के द्वारा किस तरीके से घाटे में आया, देश की तमाम संस्थाओं को जानबूझकर घाटे में फैलाया जा रहा ताकि उन संस्थाओं को अडानी अंबानी जैसे अपने व्यापारिक मित्रों को जो इनके पार्टी फंड में चंदा देते हैं, जिससे पार्टी कार्यालय बनाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके तारीपार गृह मंत्री ने 600 कार्यालय बनाए, जेपी नड्डा 400 और बनाने की बात करता है। जब 1000 ऑफिस की बात करते आप 100 अस्पताल देश में बनाया होता, देश की जनता का काम होता। लेकिन पंकज बात करें 1,25,000 स्कूल अभी तक बंद कर चुकी है मोदी सरकार। तो एक तरफ कहते हैं कि बढ़ेगा भारत, तो कैसे बढ़ेगा भारत? किसने, जो मोदी जी कहता है वो डिफीट नहीं करता। आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, इनको 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। हमारे देश के 30 से 35 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, दिहाड़ी करने वाला, राजमिस्त्री का काम करने वाला, इन लोगों के पास में भुखमरी की समस्या है, जिस नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर देश पर थोपा है। ये कोई भी काम, ये इतने बड़े जाहिल अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री, मंदबुद्धि के फेंकू प्रधानमंत्री सिर्फ अपना जितना मन की बात कहने में लगाते हैं। जब डिसलाइक होने लगा तो उस पर पाबंदी लगा दिए। मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है, काम की बात जनता से किया जाता है। आपने कभी बात की? पंकज जी, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, अब तो मीडिया खुद आपस में लड़ने लगी, कैसे देखते? बड़े बड़े चैनल आपस में लड़ रहे हैं, अब तो ये क्यों नहीं लड़ेंगे? वो कहता हमारा हिस्सा इतना है, मैं इतना पत्तल चाटूंगा, मैं इतना पत्तल चाटूंगा। देश के दलाल पत्रकारों का यह स्थान है कि जैसे होटल के बाहर कुत्ते खड़े होते हैं जूठा खाने के लिए, ये सारे भरवे दल्ले ऐसे खड़े होते हैं। वो कहता है अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, स्मृति ईरानी को कहता था मिस नरेंद्र मोदी, और योगी आदित्यनाथ को कहता था बंदर। कहता है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अबे भरवे, लोगों को रोजगार दो, रोजगार दो। सरकार से ये पूछो तुम इतने पूंजीपति कैसे हो गए? कल तक तुम टाइम्स नाउ में एक एंकर की भूमिका में थे, आज तुम चैनल के मालिक हो गए। देश की जनता को समझना होगा, रिपब्लिक भारत भाजपा के सांसद बीपीएल के मालिक राजीव शेखर का है, जिसमें वो पार्टनर हैं। देश को गुमराह किया जा रहा है मीडिया के दलाल भरवे पत्रकारों के द्वारा। ये जानबूझकर एक साजिश के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार मिलकर भारत को लूट रहे। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें देश को लूट रहे। ये लोग जानबूझकर देश को, आपने कहा अभी वित्त मंत्री के बारे में, वित्त मंत्री कहती है ये भगवान की देन है। मनोज तिवारी कहते हैं कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं। इनके जेपी नड्डा कहते हैं ये भगवानों के नेता हैं। आप समझ गए होंगे कि इनका भगवान मोदी है। वित्त मंत्री बिल्कुल सही कहते हैं, उनका भगवान नरेंद्र मोदी देश को डुबो रहा है, जो भारत का राक्षस है, जो भारत का जयचंद है, जो अपने ही आवाम को डुबोने का काम करता है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिस प्रकार नौजवान जो बेरोजगार युवा जिन्होंने ताली थाली बजाई, फिर दिए जलाए, वो आप कह रहे हैं कि जब मोदी जी का जन्मदिन होगा 17 सितंबर को, हम लोग उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। बिल्कुल, आज देश में इतनी भीषण संकट हो गया, मूडीज के अनुसार भारत में 2021 में दरिद्रता की उसमें आ जाएगा। ये सवाल है जो 60 साल का जतन, 6 साल में पतन, अंधभक्तों का रतन, बेच डालेगा वतन। इन्होंने पूरे वतन को बेच दिया। ये मोदी जी पनौती हैं देश के लिए। जब से आए हैं घर में थे, घर तबाह था। जब अपने गुजरात में थे तो गुजरात तबाह था। सवाल उठता है ये जब देश में आए तो पूरा देश की स्थिति खराब हो गई। आपने देखा होगा ये देश इतने बड़े पनौती हैं कि देश आज करा रहा है जसोदाबेन जी की तरह न सुहागन है न विधवा। ये बात देश की जनता को, आवाम को समझना होगा और अपने घर और मकानों से निकलना होगा। आप साबुन से हाथ मत धोइए, भाजपा से हाथ धोना होगा। भाजपा से हाथ धोएंगे तो देश में मंदी, बेरोजगारी, शिक्षा सबकी बात होगी। ये जब तक ये लोग रहेंगे, ये गोरे अंग्रेजों के नाजायज आत्माधारी लोग, ये अपने मुल्क को बर्बाद करने में लगे हैं। देश की जनता को इनसे बचना चाहिए।